कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात के भरूच से अपने उम्मीदवार का ऐलान करके विवाद को बढ़ा दिया है। ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतन वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। और आशीष, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन, खासकर कुछ राज्यों में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया गुजरात में। हमने देखा, अभी वो वक्तव्य भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को। तो आपको क्या लगता है इस दृश्य में और पंजाब कांग्रेस के नेताओं और वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों के संदर्भ में यह रास्ता कितना मुश्किल है? दिल्ली को छोड़ करके सभी जगहों पर रास्ता बड़ा मुश्किल है। निश्चित तौर पर इट इज़ देयर टू बी सीन। पहले से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जब राजनीतिक अस्तित्व में आई थी तो पूरा कांग्रेस का वोट बैंक ही एक तरह से कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया था जिन राज्यों में उनका वर्चस्व है। हाउएवर, इंडिया अलायंस की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ही सबसे पहले वो नेता थे जो बार बार ये इंसिस्ट कर रहे थे पिछले साल ही 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग को कंक्लूड कर लिया जाए। वो बार बार कहते थे कि टाइम इज रनिंग आउट और अब ये कोशिश की जा रही है कि 15 जनवरी तक किसी तरह सीट शेयरिंग कर ली जाए। पंजाब और दिल्ली सबसे ज़्यादा इस पे स्कैनर रहेगा, लोगों की नज़र है। दिल्ली दोनों की मजबूरी है, दोनों जानते हैं कि यहाँ पर अगर अलायंस नहीं किया तो नतीजा सिफर हो सकता है। इसलिए इस बात की प्रबल गुंजाइश है कि यहाँ पर ईजिली अलायंस हो जाएगा 4 और 3 के फॉर्मूले के तहत। पंजाब में दोनों की ही स्टेट यूनिट किसी भी तरह का अलायंस नहीं चाहती। मोर और लेस आप मान के चलें कि अलायंस नहीं होगा। गोवा में देखिए, भरूच का हमें पहले से सेंस था कि ये एक कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पर अगर अलायंस होता भी है तो भी ये आम आदमी पार्टी को जा सकती है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो गोवा में भी अलायंस करना चाहती है और साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस से चाहती है। सो ये बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन इंटेंट है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ही बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द कर लिया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूर इन राज्यों में देख सकता है, लेकिन पंजाब में किसी तरह का अलायंस होगा उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। पहली सीढ़ी, पहला स्टेप आज लिया जाएगा और उसके बाद सीनियर लीडरशिप इस पर फर्दर आगे डिस्कशन करके कंक्लूड करेगी। बिल्कुल ठीक है, वक्त कम, चुनौती बहुत बड़ी। अब अलायंस के बीच में समझौता कैसे होगा, कितनी सीटों पर कहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये साफ करना बहुत बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं अलग अलग दलों के सामने। अब सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक में आप सांसद संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। आज की जो होने वाली मीटिंग है वो बहुत अहम है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक भी पहुंचेंगे। कुछ डिटेल्स हैं इसी को लेकर, आपको जरा हम जल्दी से वो बता दें। आज की मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जो होने वाली आप और कांग्रेस के बीच में। सीट बंटवारे पर कांग्रेस का फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से यह है कि कांग्रेस लड़े 310 सीट पर, गठबंधन को 240 सीट और गठबंधन 9 राज्यों में है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए मीटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लड़े 310 लोकसभा सीटों पर, गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स को 240 सीटें दी जाएं और गठबंधन 9 राज्यों में हो। ये कांग्रेस का फॉर्मूला है, ये कांग्रेस का विचार है। और आइए इस पर हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जो लगातार हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस कैंप में क्या चल रहा है, उन्हीं से समझ लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है या कांग्रेस ने अपने लिए या अपने हिसाब से सोचा है, इस पर उसको सहयोगी दलों का साथ मिल जाएगा? आशीष, मैं माफ़ी चाहता हूं, दरअसल एक मालदीव्स की अपडेट थी, मेरी नज़र उस पर थी। अगर आप रिपीट कर दें अपना सवाल प्लीज़। आशीष, हमें बता रहे थे कि कांग्रेस किस तरीके से सोच रही है इस चुनाव को लड़ने के लिए। देखिए ऐसा जी देखिए ऐसा है कि पहले ही कल हमने देखा बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। 541 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स डिप्यूट कर दिए। मुझे लगता है कि किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक स्मार्ट मूव है जो कल कांग्रेस ने किया है और कहीं ना कहीं उनका इंटेंट है कि कम से कम तैयारी हर सीट पर हम अपनी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कर लें। जहां पर अलायंस होता है वहां पर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें वोट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे, अपने एलआई के साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। उन कंस्टिट्यूएंसीज में कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह का फ्रिक्शन ना हो और जो सीधे हमारे किटी में आते हैं वो 250 आए चाहे 300 आए, अभी ये देखना होगा कि कितनी सीटें, कितनों पर एडजस्टमेंट वर्कआउट होता है, उसके मुताबिक फिर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो कांग्रेस गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ज़रूर देख रही है, लेकिन पहला पड़ाव, पहला 8 से 9
स्टेट्स या 9 से 10 स्टेट्स जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट हो सके, वो प्राइम फोकस है। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि 541 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर देना कल, मुझे लगता है कि एक बड़ा स्टेप था और ये दिखाता है कि कांग्रेस किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। और अगर जिन राज्यों में एडजस्टमेंट नहीं भी हो पाता है, वहां पर भी इस बार ठीक ढंग से चुनाव लड़ना कम से कम ये पार्टी का इंटेंट है। बिल्कुल ठीक है आशीष, आप रहे हमारे साथ और दीपक भी जानकारी दे रहे थे। दीपक, आपका शुक्रिया। सब दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, अब किस फॉर्मूले पर सहमति बनेगी इस पर लगातार नजर, चूंकि वक्त कम है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक अपने तय कर दिए और कांग्रेस ने इन संयोजकों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी है। ये संयोजक अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी पर नजर रखेंगे और कांग्रेस आलाकमान को फीडबैक देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।